आप सभी सुनेंगे श्रवण संख्यान बादशाह युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र श्री जी महाराज साहब को युवाचार्य भगवान। ये जो जन्म जयंती पुण्यतिथि ये मनेगी, इसमें अपने मुख्य लक्ष्य रहेंगे गुणानुवाद और साधना। ये दोनों मुख्य रहेंगे, क्योंकि जितना हम अपने उपकारी महापुरुषों के गुणगान करें, हमारे जीवन में आनंद मंगल होता है, सुख शांति आती है। और इनके जन्म जयंती के निमित्त से यदि हम साधना में जुड़ जाते हैं तो वो साधना हमारे लिए और अधिक आनंददायी, वो साधना अधिक कर्म निर्जरा करने वाली होती है। तो आप ये ध्यान रखें, अपनी यहाँ जो भी इस 9 दिन में कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी, उसमें 2 ही चीज़ें मुख्य है। प्रतियोगिता भी पार्ट ऑफ साधना है, चाहे वो गुरु भक्ति गीत हो, चाहे वह प्रश्न मंच हो, जो भी हो, तो वो सारे जुड़े हुए रहेंगे उसी साधना से, आराधना से। तो इस साधना आराधना के महोत्सव में आप सभी को उसी आस्था और श्रद्धा के साथ क्या होना है, सम्मिलित होना है। सभी बराबर ध्यान रखें। ऐसा ना सोचे नहीं पे कोई विशेष प्रोग्राम असल तो कई जो हमारे साहब माने आवाने पछे, ऐसा नहीं। ये विशेष ही है, महापुरुष हमारे लिए विशेष है। और उससे विशेष क्या होगा? हमारे पूज्यपाद त्रिलोक ऋषि जी महाराज साहब ने 24 तीर्थंकरों के गुणगान किए, तो उसमें उन्होंने कहा एक वैस वानमी नाथ निरूपम उपमा कहीं नहीं जागे रे। हे परमात्मा, आप उपमा रही तो आपको कौन सी उपमा दे? अब इनके गुणगान से बड़ा उत्सव क्या होगा? फिर वो तो वैसे तो सामान्य उत्सव तो आप कितने जीवन में मना लेते हो। एक छोटी सी शादी का एक छोटी सी सगाई का प्रोग्राम हो तो भी उसको बड़ा इवेंट बना देते। अभी बीच में हमको एक भाई मिले, उन्होंने बताया कि उनके नज़दीकी किसी व्यक्ति के यहाँ शादी थी, तो जगह कितनी जगह पर रिसेप्शन किया पता है? कितनी जगह? 5 जगह। कितनी जगह रिसेप्शन किया? और हर जगह 2000-2500 लोग। तो आप लोगों को उत्सव तो ऐसे भी मनते हैं आपके। अब महापुरुषों के महोत्सव इतने सामान्य ढंग से बनाओगे, ऐसे ही खिला खिलाकर बनाओगे? ये काम हमको शोभा देगा। हम तो उसको जितना तो त्याग से, जितना साधना आराधना से, जितना धर्म ध्यान से मनाएंगे ना, उतने हमारे अधिक से अधिक कर्मों की निर्जरा होगी, क्योंकि ये तो निमित्त होते हैं। चतुर्मास में इन महापुरुषों के गुणगान का निमित्त होता है। जैसे पर्युषण में आप क्या करते हैं? 5वें दिन, पर्युषण के 5वें दिन क्या करते हैं आप लोग? भगवान महावीर जन्म वाचन करते हैं। वो जन्म तो भगवान महावीर का चैत सुदी तरह से हुआ। पूरी दुनिया उस दिन जन्म जयंती मनाती है, जन्म कल्याणक मनाती है, पर हम लोग हैं कि पर्युषण में भी मनाते हैं, क्योंकि ये तो अवसर होता है महापुरुषों को स्मरण करके अपनी कर्म निर्जरा और अधिक करने का। तो आपके लिए अवसर है, परसों 17 तारीख से जो यहाँ पर गुणगान महोत्सव शुरू होगा, साधना आराधना महोत्सव शुरू होगा, जिसमें हमारे 3 महापुरुषों के गुणगान और उसके साथ साथ अपने लिए विशेष ऐसे धर्म ध्यान के आयोजन, उन सब में सम्मिलित होना है। अपनी बात हम शुरू करें उससे पहले ध्यान, चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्य वरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजी स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश आप और हम सभी को अपने जीवन में अधिक से अधिक प्राकृतिक, नैसर्गिक
नेचुरल जीवन जीने की प्रेरणा विधि प्रदान करते हैं ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रखी आस्था का हार्दिक अभिनंदन। मंडी कुक्षी उद्यान में विहार यात्रा के लिए टहलने के लिए ये शब्द होता था पहले क्या शब्द होता था? टहलना, टहलना, टहलने के लिए। टहलने में बॉडी माइंड रिलैक्स हो जाते थे, डिटॉक्स हो जाते थे। आज हमारा माइंड जो है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो रहा है। इसका कारण ये है हम टहलना भूल गए। हमारे बच्चे हैं, स्कूल में जाएंगे, पढ़ेंगे, घर पे आएंगे, होमवर्क करेंगे, मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, सो जाएंगे। हमारे युवा हैं, ऑफिस जाएंगे, जॉब करेंगे, अपने कंप्यूटर पर सारे हिसाब किताब करेंगे, वापस घर पे आएंगे, मोबाइल देखेंगे, सो जाएंगे। टहलना कहां हो रहा है? आप अपने आप को देखो, और मैं बच्चों की, भाइयों की बात कर रहा हूं, बहनों का भी यही रूटीन बना हुआ है। टहलना कहां रहा है? और वो ज्यादा से ज्यादा अगर आपको कहीं जाना ही है, जैसे यहां आना है घर से, तो भी टू व्हीलर ले ली, चल दी। स्कूटी है, कई प्रकार के अलग अलग ब्रांड है, अब सब ब्रांडों का नाम लेने की जरूरत नहीं मुझे। लेकिन टहलना जो था ना, ये केवल ऐसे टाइम पास नहीं था, टाइम पास विद पर्पज। टहलना क्या था? टाइम पास विद पर्पज। आज का जो एंटरटेनमेंट है वो टाइम पास विदाउट पर्पज, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, उससे कुछ साध्य होता नहीं। आप अपनी छाती पर हाथ रख करके कहे, सोचे कि पूरे 24 घंटे में टहलने के लिए मुझे कितना समय मिलता है, मैं कितना समय निकालता हूं। क्योंकि मैंने जैसे कहा ना, टहलना ये डिटॉक्स है। हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को डिटॉक्स करने वाला है, हमारे शरीर और मन को तरोताजा बनाने वाला है, रिफ्रेश करने वाला है। आजकल राजा महाराजाओं जैसे ठाट बाट तो हो गए हमारे, पर शौक कहां है वैसे? उनके शौक जो होते थे वो उनके अपने पूरे कार्य करने की शक्ति को सपोर्ट करने वाले होते थे, उसको बढ़ाने वाले होते थे, बूस्टर्स होते थे वो। हमारे आगमों में वर्णन आता है कि राजा कुणिक राजा का वर्णन हो, भरत चक्रवर्ती का वर्णन हो, जहां डिटेल्स में आता है वर्णन। सुबह पहले उनका अभ्यंग होता है। क्या होता है? अभ्यंग। अभ्यंग यानी अभ्यंग यानी नहीं, मुझे नहीं सुनाई दिया। शायद क्या है, सर्दी का असर है ना, तीनों जगह होता है, कान, गला और नाक, इसलिए ENT कहते हैं उसको। तीनों जगह होता है, तो सुनने पर भी असर होता है। तो भी क्या आप पता हो अभ्यंग यानी? पठन पाठन नहीं, तेल मर्दन। तेल मर्दन होता था पहले, दिवाळी में नहीं, आपल्या इकडे व्हायचं अभ्यंग स्नान केलं सकाळी परी, रामपारी, नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय के पहले कर लो, नहीं तो नरक में जाओला। अलग अलग धारणाएं थी। तो तेल का मर्दन होता था, वो लोग पूरी बॉडी को जो है मसाज करते थे ऑयल से, और उसके बाद उपटन होता था। आपके इसमें आता है ना, सातवें व्रत में आता है ना, दंतन विहि, फल विहि, अभंगन विहि, उवट्टन विहि, मज्जन विहि। अभंगन यानी तेल लगाना, उवट्टन यानी उपटन लगाना, मज्जन यानी फिर स्नान करना।
अभी तो आपको अलग अलग प्रकार के शैम्पू चाहिए, अलग अलग प्रकार के बॉडी वॉश चाहिए, अलग अलग प्रकार के फेस वॉश चाहिए। लेकिन हमारी प्राचीन कितनी सुंदर पद्धति थी, पहले तेल फिर स्नान फिर उपटन। उससे आपकी स्किन ड्राई हो रही है, उससे आपकी स्किन खराब हो रही है। केवल स्किन खराब नहीं हो रही तो वो केमिकल्स आपके बॉडी में जाकर के कई प्रकार की बीमारियां तैयार कर रहे हैं। यू डोंट नो अबाउट इट, हमको पता ही नहीं। वो सुंदर पद्धति थी। हमें कौन तो इतो कर तो बेटे, फिर वो जाना पड़ता पंचकर्म के लिए, उधर जाकर के फिर वो तेल होता, फिर वमन विरेचन अभ्यंगन मर्दन मज्जन सब होता फिर वहां। ये हमारी प्राकृतिक जीवन शैली कि जहां प्रकृति से जुड़ करके। अब क्या करते लोग, तेल भी नहीं चाहिए क्योंकि चिपचिपापन आता है, और साबुन नहीं चाहिए क्योंकि रूखापन आता है, तो अभी जेल आ गई। दोनों के बीच का वर्जन निकाल दिया। लोगों की यही एक अलग तरह की विशेषता है। पर कपड़ा खराब नहीं गए जेल, सुबह चिकचियोपन नहीं लागे। अरे क्या है ये सब? ये सारी जितनी आर्टिफिशियल चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं फाइनली हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले। तो जो टहलना था ना, वो हमारे यहां पर एक तरह से बहुत सुंदर ऐसा उपक्रम माना जाता था। राजा महाराजाओं को तो ये विशेष ऐसा शौक होता था, कोई घोड़ा आ गया तो उसको, नए घोड़े को भी एक बार साधने के लिए या नए घोड़े की चाल देखने के लिए वो टहलने के लिए निकल पड़ते थे। यहां भी उद्यान में टहलने के लिए, सैर करने के लिए, और एक शब्द ले लो, किसके लिए? सैर करने के लिए महाराज श्रेणिक पहुंचे। कहां पहुंचे? मंडी कुक्षी उद्यान में। कौन से उद्यान में? मंडी कुक्षी नामक उद्यान में पहुंचे। वो उद्यान कैसा था? नानादुमलयाइन्नम नाना पक्षिणी सेवियम नाना कुसुम संचन्नम उज्जानम नंदनोवमम। नंदन वन के समान वो उद्यान, जहां प्रत्येक प्राणी, जहां रहने वाला प्रत्येक जीव आनंदित रहता है, ऐसे नंदन वन के समान वो उद्यान था। और उसमें इतना गुण, इतना सामर्थ्य क्यों था? तो वो नाना दुमलयाइन्नम, अनेक प्रकार के, नाना यानी विविध, अनेक अलग अलग प्रकार के वृक्ष और बेलों से व्याप्त था। बहुत अलग अलग तरह के पेड़ और बहुत अलग अलग तरह की बेलें वहां पर थी, लताएं थी। बेलें कैसे होती है? कैसे होती है? क्या? हाँ, पेड़ के सहारे जो बढ़ती है, फैलती है, लताएं, बेलें। तो ऐसी बेलें, अनेक प्रकार के पेड़ और बेलों से घिरा हुआ था। जैसे अभी शहर की पहचान होती है, अनेक तरह की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं से बना हुआ, बड़े बड़े मकान, पूरा जंगल ऑफ द कंक्रीट, अलग अलग तरह के डिजाइन्स, उसके आसपास बने हुए अलग अलग प्रकार की सोसाइटियां, ये उससे घिरा हुआ है। पहले पेड़ और बेलों से घिरा हुआ होता था। और प्राकृतिक में जो आनंद है ना, वो आनंद ठीक है। देखो, व्यवस्थाएं अलग चीज है, मैं उन व्यवस्थाओं को कोई आपके ये नहीं करता हूं, नकारता नहीं हूं, लेकिन व्यवस्थाओं को आपने अपना जीवन का अभिन्न अंग बना लिया, ये दुख की बात है। व्यवस्थाएं तो टेम्पररी होती है ना,
वहां रहने तक ठीक है, लेकिन दिन भर फिर उसी में नहीं, माने घर अच्छे जे, माने घर अच्छे जे, माने घर अच्छे जे, माने घर अच्छे, फिर घर में जाओ, घर में जाओ, घर में जाओ, घर में जाओ, और घर चाहिए घर में रहना, घर चाहिए घर में रहना। इस चक्कर में हम प्रकृति के सानिध्य में रहना भूल गए। हाँ भाई ठीक है, होना चाहिए, जब तक अपना ठोर न हो आदमी का जीवन अस्थिर रहता है, इंस्टेबल रहता है, मैं मानता हूं। नॉट सेटल्ड, आज तो क्या बना हुआ था एक तरह से, हाँ ये तो किसी कंपनी का जुमला बन गया, नॉट सेटल्ड। लेकिन ये तो ठीक है ना, वो कोई बात नहीं, सेटल तो कोई नहीं होता। इतने बड़े बड़े मकानों में रहने वाले भी सेटल नहीं होते, वो भी सोचते हैं कि कुछ नया बनाएंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ इधर बनाएंगे, कुछ उधर बनाएंगे। पर उसी को अपने जीवन का सर्वस्व मान करके हम उसमें उलझ गए, हम प्रकृति को भूल गए, जिसके कारण हम जिंदा है। वी आर लिविंग बीइंग ड्यू टू इच, जिसके कारण हम सांस ले रहे, उस प्रकृति को भूल गए। अभी आप लोगों को क्या होता है, कोई भी फंक्शन करना है तो उसमें डेकोरेशन चाहिए। मुझे बताओ, आज राम के अयोध्या प्रवेश को याद किया जाता है या शबरी के घर पे राम पहुंचे उसे याद किया जाता है? आपका दिल किस में ज्यादा भर के आता है? राम अयोध्या में आए और घर घर दीप जले, उसमें आपका मन बड़ा एक तरह से प्रसन्नता से, आनंद से भर आता है, या शबरी के घर पे गए हैं और वहां पर उस टूटी फूटी खाट पर बैठे हैं और वो उस झूठ के ऐसे भोरे पर बैठ करके बेर खा रहे हैं, वो राम आपको ज्यादा मनोहारी लगते हैं या ये राम ज्यादा मनोहारी लगते हैं? वो प्राकृतिक वातावरण में थे, वहां तो वो बेर भी बड़े महत्वपूर्ण थे। यहाँ भले ही लड्डू जलेबी लेकर के 56 भोग होंगे, सारी मिठाइयां होगी, पर वह जो एक आनंद है वो अलग ही था। बड़ी सुंदर पंक्तियां थी वो, नंद लाला ने माता यशोदा जी सांभरे, ममता नी मूर्ति मारी रह गई गोकुल मां। नंद लाला ने माता यशोदा जी सांभरे, 56 भोग थाल भराय छे, 56 भोगना थाल भराय छे, माखन ने मिश्री मारी रह गई गोकुल मां। माखन ने मिश्री मारी रह गई गोकुल मां। नंद लाला ने माता यशोदा जी सांभरे, सोना चांदी ना मुकुट गड़ाय छे, सोना चांदी ना मुकुट गनाय छे, मोर पीछी पाग मारी रह गई गोकुल मां। मोर पीछी पाग मारी रह गई गोकुल मां। नंद लाला ने माता यशोदा जी सांभरे। मथुरा में सारे भोग सामने हैं, लेकिन कृष्ण अपने उस माखन मिश्री को याद करते। इतना बड़ा साम्राज्य श्री कृष्ण का है, लेकिन फिर भी उनको वो मोर के पंख से बनी हुई अपनी वो पगड़ी याद आती है, उससे जड़ी हुई पगड़ी याद आती है। यह प्रकृति का आनंद होता है, जिसके अंदर वो भगवत्ता प्रकट होती है, वो प्रकृति से जुड़ा होता है। या जब प्रकृति से व्यक्ति जुड़ता है तो उसकी भगवत्ता प्रकट हो सकती है। ध्यान कर लेना, जितना बाहर में उलझाएगा उतना अपने भगवत्ता से दूर रहेगा, क्योंकि वो ऐश्वर्य के प्रदर्शन में लग गया। यहां भक्ति का दर्शन होता है, वहां शक्ति का प्रदर्शन होता है। जहां भक्ति का दर्शन है वहां भगवत्ता प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी। मैं कई बार देखता हूं ऐसे संपन्न परिवार के लोग, उनकी फोटो देखने में आती है, खरबोपति अरबोपति है, कोई उनके जल्दी एक हीरे के अंगूठी हाथ में नहीं दिखती है। घड़ी के नाम पर बस एक घड़ी रहेगी, भले वो कितनी भी महंगी हो, लेकिन घड़ी जैसी घड़ी रहती है।
ज्यादा उनको शौक ही नहीं होता है, क्योंकि वो अंदर की जो एक तरह से आपके प्राकृतिक गुण प्रकट हो गए तो बाहर के डेकोरम की जरूरत नहीं रहती है। ये डेकोरम तो बस आज के कॉर्पोरेट जमाने का एक तरह से आपको दिया हुआ ऐसा अभिशाप है। ये हम लोगों का एक तरह से जो है ना, बस हर चीज ना उसमें चाहिए, वो चौखट में नहीं, ईश्वर चाहिए ना, ईश्वर चाहिए ना। अरे क्या ईश्वर चाहिए? जो प्राकृतिक इसमें देखो, हमारे आगम कहते हैं कि सम्राट श्रेणिक उस उद्यान में पहुंचा जो अनेक वृक्ष और लताओं से घिरा हुआ है, जहां पेड़ों से मंद मंद हवा चलती है, जहां पेड़ों से वो शुद्ध हवा मिलती है। अनेक बेले जिनको देख करके प्रजा का स्मरण स्वाभाविक रूप से हो जाता है। प्रजा भी उस लता की तरह होती है, बेल की तरह होती है, जो पेड़ों के सहारे बढ़ती है। किसी अनुभवी से मैंने सुना था कि अगर व्यक्ति का मन कहीं पर है ना बहुत ज्यादा इस तरह से उदास हो जाए ना, तो वो पेड़ों को देखे तो उनके हरेपन से उसके मन की उदासी कम हो जाती है। कोई व्यक्ति अगर मन में बहुत ज्यादा एक तरह से इस तरह क्षुद्रताओं को लिए हुए, बहुत ज्यादा उसके अंदर जो है ना संकीर्णताएं हैं, वो खुले आसमान के नीचे जाए, छत पर जाकर के 15 मिनट 10 मिनट आधा घंटा केवल आकाश को देखे, आसमान को देखे, उसकी व्यापकता को देखे, तो उसकी संकीर्णताएं कम हो सकती है। प्रकृति हमको बहुत नॉर्मल बनाती है। ये तो हम जैसे जैसे उम्र में बड़े होते गए, हम बाहर के साधनों के साथ जुड़ते गए, हमारे अंदर विकृतियां आती गई। नहीं तो हमारी नेचुरल जो चीज है वो प्राकृतिक जीवन शैली, नेचुरल लाइफ इज द नेचुरल, दिस इज टोटली वी हैव कवर्ड आर्टिफिशियल। तो उस प्रकृति के सानिध्य में गए जहां अनेक वृक्ष और लताओं से घिरा हुआ ऐसा वो उद्यान था। नाना पक्षी निषेवियम, अनेक पंछियों का डेरा जहां पर था। कल पुनः मैंने पढ़ा पेपर में कबूतरों के लिए, उसमें लिखा, जिन्होंने अपील की है, गवर्नमेंट ने ऑर्डर भी निकाला है या कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है कि कबूतर खाने सारे बंद कर दिए जाए। उन्होंने लिखा कि ये कबूतरों की विष्ठा से, उनके पंखों से भयंकर ऐसे अस्थमा के रोग होते हैं, सांस के रोग होते हैं, और फिर उसके बावजूद भी लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के चलते, कुछ उनकी अंध मान्यताओं के चलते कि उनको दाना डालेंगे तो हमारे घर में सारी चीजें जो है वो एक तरह से आलबेल वाली रहेगी, जो भी होगी, पर वो सब चल रहा है। पर वो समय था कि जिस समय हमारे लिए अलग अलग पक्षियों का प्रकृति के भीतर वातावरण में होना, पेड़ों पर रहना, ये वरदान रूप था। उस समय अलार्म की जरूरत नहीं थी, पंछों की चहचहाट बता देती थी कि अब सूर्योदय होने वाला ही है। हम लोग 2002 में जिस समय शोलापुर में दीक्षा थी, उस दीक्षा के लिए हमारे बड़े गुरु भाई और हम दोनों संत जा रहे थे। ये वैरागी में थे हितेंद्र ऋषि जी। तब एक टेम्बुर्नी शोलापुर रास्ते पर बगीचे में रुके थे। वो बगीचा यानी अनार का बगीचा था। उसके यहाँ इतने अनार बगीचे में होते थे कि अंदर में गाड़ी घूम सके ऐसे रोड रखे हुए थे, और टोटल अनार उस साल का बांग्लादेश को एक्सपोर्ट हो रहा था। तो हम लोग दिन में ऑफिस में रुके, जो बगीचे के शुरुआत में ही था, लेकिन एक कमरा था और मौसम थोड़ा ठंडी वाला था। तो उस बगीचे के मालिक ने भी कहा, और वहां पर टेम्बुर्नी के श्रावक आए थे, उन्होंने भी कहा, हमारा साहब यहाँ पर थोड़ी सर्दी ज्यादा रहेगी, आप अंदर पधारो। हमने कहा ठीक है। करीब 1.25 किलोमीटर अंदर उसका मकान था। हम उस मकान के वहां गए तो आसपास में हजारों पेड़ थे,
तो उसने कहा महाराज जी ये पूरा जो पीछे का परिसर है एकड़ों में, उसमें मैंने सारे पेड़ लगा रखे और वहां लाखों पंछी रोज रात को आकर के बसेरा करते हैं और सुबह सारे यहां से उड़ करके चले जाते हैं। उनका यहां पर बसेरा रहता है। इतने पंछी आते कि पूछो मत। अरे वो पंछी हमारे लिए कई प्रकार की ऐसी ना एक मधुर ये लेकर के आते हैं, एक मधुर ध्वनि, एक मधुर संदेश लेकर आते हैं। कैसे वो मुक्त घूमते हैं। हम तो अपने अपने दड़बे में फंसे हुए, उसी में अटके हुए। कभी तो उसके उस उन्मुक्तता का अनुभव करें। कभी तो हमारे भी मन में आए कि भले पंछी की तरह नहीं, लेकिन मैं भी इन सारे बंधनों से मुक्त हो करके विचरण करूं। नहीं, हमको कैसे लगता है बंधन बंधन झंखे मारो मन, पण आत्म झंखे छुटकारो। बंधन बंधन झंखे मारो मन, पण आत्म झंखे छुटकारो। मन दहशत छे आ झगड़ा मा थई जाए पुरोना, जन मारो बंधन बंधन। अकड़ायलो आत्म के छे मने, मुक्त भूमि मां भमवा दो। जहाँ राग रहे ना द्वेष रहे, ये विशुद्ध शक्ति मां रहवा दो। प्यारे पंछिया पिंजड़ा लो, प्यारे पंछिया पिंजड़ा नो, घर से मुक्ति नो, टहुकारो बंधन बंधन। हमारे मन को बंधन अच्छा लगता है, वो उसी में बंधा रहना अच्छा समझता है। मुझे नहीं सोचिए, मोने सोचिए। अच्छा, बच्चे को देखो वो भी ऐसा है, मन देखो वो भी ऐसा है। नहीं ना मने यो चोको लागे ना मम्मी, मने योच करो ना। अरे नहीं बेटा, मने करन दो ना, मने चोको लागे, मने योच खावन दो ना। अरे नहीं बेटा, ये ज्यादा नहीं खाना। वो मन वैसे ही है। बालक में और मन में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों एक जैसे हैं। इनको कितना भी कहो, आकर आए लो आत्म के चे मने मुक्त भूमि मारे मादो। मुझे थोड़ा सा मुक्त आकाश में घूमने दो, जहां राग नहीं, द्वेष नहीं। ऐसी मैं अपनी चेतना अवस्था में, मैं अपने चेतना में, मैं अपने आप में रहूं, ऐसा मुझे अवसर मिले। कब मेरा ये जो पंछी है ये मुक्ति का ऐसा टहुकार, मुक्ति की ऐसी वह मधुर आवाज करेगा, जैसे वो पंछी की किलकारियां होती है। वैसे कब मैं मुक्त होकर के मेरी आत्मा जो है वो आनंद में रहेगी। लेकिन वो हमारे क्या है, संस्कार, बंधन में रहना। अच्छा, वो बंधन भी कैसे चाहिए, मतलब राग द्वेष वाले, वो बंधन नहीं। वो बंधन में रहो तो बहुत अच्छा है, फिर तो आपके लिए दीक्षा आसान हो जाएगी। ये तो चलता ही नहीं है। नहीं भाई, कई तरह वे दिन भर मुंडो बांधने बैठो, माने तो 1 घंटो भी नहीं जमे। हीरा वास्ते मैं सामायिक नहीं करूं, नहीं तो जाऊं मैं जल्दी जाऊं व्याख्यान ने, पण सामायिक वास्ते नहीं करूं। पछे ये कई मुंडा बांधने बैठना भाई, मारो तो दमच एकदम हो जाए है, ऐसे ही बोलते। हम लोग एक जगह थे चतुर्मास के लिए, तो वहां पर दोपहर में स्वाध्याय सुनने के लिए बहनें आती थी। तो उसमें से एक बहन जो है ना, उसको मैंने कहा कि स्वाध्याय चल रहा है तो आप मोमबत्ती लगाओ। बोले नहीं मार साहब, मोमबत्ती लगाओ तो मेरी सांस घुटती है, मैं साड़ी का पल्ला लगा लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अपना विवेक रखो, मुंह को ढक करके रखो, तो उसमें करो। लेकिन वो तो खैर ठीक है, उसको उस समय में 2 जीवा थे, प्रेग्नेंट थे, तो तकलीफ थी। लेकिन बाकी ऐसे भी नॉर्मली किसी को ना कहीं तो मुस्किया बांधने बैठना, ओ बाप रे बाप, ये मुस्किया बोलते उसको, मुंहपत्ती को मुस्किया ने।
ये जो पशुओं को छीका बनता है ना, छीका, उसको मुस्किया कहते मराठी में। तो वो बैल गाय इधर उधर चरते तो वो कहीं घास न खा जाए, वो कहीं आना फसल को खराब न कर दे, इसलिए उनके मुंह को छीका लगाते हैं। तो ये कहते ऐसा कोई मुस्का बांधने बैठे थे। ये बंधन नहीं चाहिए, पर वो राग द्वेष वाला बंधन, वो तो बड़ा मीठा मीठा लगता है। वो तो चाहिए जैसा माने याने भी बुलाना पड़ी, रहने भी बुलाना पड़ी, उठे भी जाना पड़ी, आटे भी जाना पड़े, नहीं चले माने तो राखना पड़े, चाहे रखो, हमें मना नहीं। मैं आपके उन प्रकार के एक दूसरे के इंटरेक्शन को मना नहीं करता, पर वो संबंध बंधन बन रहे हैं, वो बंधन आपको मीठे लग रहे हैं और गड़बड़ है। बंधन यदि बंधन लगे तो कभी ना कभी तो उससे मुक्त हो सकते, पर बंधन मीठे लगे तो नहीं, घनो चौक है। उसके लिए हमारे ज्ञानी लोग उदाहरण देते हैं, किसी बहन को अगर 1 किलो का आप लोहे का बाट दे दो और कह दो ये गले में पहन ले, तो वो गले में बांध ले तो नहीं बांधेगी। और 1 किलो का सोने का नेकलेस ला करके दो तो है कितो चौको, देखो मारो इतो भारी 1 किलो तो 1 किलो ही है भाई, सोना हो के लोहा हो, और कीमत तो उसकी मार्केट में होगी, तुम्हारे पास रहने पर कौन सी कीमत है उसकी। तुमने पहना है तो वो 1 करोड़ का या 1,000 का कौन देखने वाला है। जब मार्केट में लेके जाओगे तो फिर खरीदने जाओगे या बेचने जाओगे तो उस समय उसकी 1 करोड़ या 10 लाख कीमत होगी, बाकी यहां तो वही के वही है। पर वो बंधन मीठा लग रहा है, ये बंधन मीठा लगता है, परिवार का बंधन मीठा लगता है। नहीं 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 नहीं, मारे गई, मारे मम्मी, मारा टापोर, मारे, अच्छा है। देखो जो जिम्मेदारी है उनको निभाना अलग बात है, दैट यूर ड्यूटी, यू हैव टू डू इट, करो। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज साहब जिस समय राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और इधर बंबई वगैरह चतुर्मास कर रहे थे, 70, 71, 72 की बात है, 73, 74 तक, तो गुरुदेव के पास एक श्रावक जी आया करते थे, चांदा गांव के थे, गांधी करके थे, कनकमल जी गांधी। वो गुरुदेव के पास आते थे, गुरुदेव मैंने दीक्षा ली नहीं। गुरुदेव बोले अभी आपके माता जी की सेवा करो। और वो भी माता जी की सेवा ऐसी करते थे कि उस समय में इतना व्हीलचेयर वगैरह का प्रचलन नहीं था, पीठ पर उनको लेकर के हर जगह ले जाते। गुरुदेव के दर्शन के लिए राजस्थान भी जाना हो, सुजालपुर भी जाना हो, तो अपनी पीठ पर उनको बिठा करके 1-1 मील चल करके जाते थे, इतने मजबूत थे वो। तो उन्होंने माता जी के आखिरी दम तक सेवा की, और जब माता जी उनके एक्सपायर हो गए तो गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव दीक्षा लेनी, बोले कुछ दिन तक साथ में रहो, अवसर रहने पर दे देंगे। फिर गुरुदेव ने उनको 76 में दीक्षा दी, कनक ऋषि जी महाराज साहब बने। अगर वो मन से चाहे तो आदमी हर प्रकार के कर्तव्य निभा करके निकल सकता है, पर वो कर्तव्य का कोई निभाना रहता है। इसको तो मेन वो बहुत मीठा मीठा लगता है, नहीं घोलो चौको लागे, पहला बेटो पचे पोतो पचे पड़ पोतो, वो बंधन मीठे लगते हैं। जब हम प्रकृति के सानिध्य में ध्यान में जाते हैं तब ध्यान में आता है कि देखो पंछियों का जीवन कैसा, उनको कोई बंधन नहीं। जब तक वो पिल्ले छोटे थे उनको वो माँ जो है चोंच में दाना दिया करती थी, जैसे ही वो अपने अपने पंखों से उड़ने लग गए उनको चोंच में दाना देना बंद कर दिया, ड्यूटी वाज दैट। फिर वो घूम रहे आकाश में, उन्मुक्त भ्रमण कर रहे, पिल्ले भी वो पंछी बन के भ्रमण कर रहे, और पंछी तो भ्रमण कर ही रहे। आजकल हमारे कैसे होते हैं, वो घूमना चाहते लेकिन कैसे घूम रहे, पंख फुटल्यावर सारी पाखरे भुरकन उडून गेली, पंख फुटल्यावर सारी पाखरे भुरकन उडून गेली रे गेली, तशी आज पोर आई बापाला विसरली, हल्लीची ही पोर आई बापाला विसरली। काही नहीं, वो मुक्त नहीं हुए,
उन्होंने अभी अपने लिए और दूसरा बंधन, दूसरा एक तैयार कर लिया घेरा, इस घेरे से बाहर निकले हैं, लेकिन उनको लगता है कि हम क्या हो रहे हैं, आजाद पंछी की तरह घूमेंगे रहेंगे। ये जीवन नहीं है। भगवान कहते राग द्वेष का जो बंधन है, उस बंधन से मुक्त होने की जो प्रेरणा है, वो हमको प्रकृति के सानिध्य में जाकर के, ये विभाव है, स्वभाव में आना यानी प्रकृति में आना। नाना दुमलया इन्नम नाना पंखी निषेवियम नाना कुसुम संचन्नम। उन पेड़ों पर पंछी थे और उन पेड़ों पर अलग अलग तरह के फूल खिले हुए थे। दैट वॉज द वैरायटी। जैसे हमारे पांचों उंगलियों में क्या है, वैरायटी है। अगर ये पांचों उंगलियां एक ही शेप की हो तो कदाचित विचार करो, पांचों उंगलियां एक ही शेप की हो तो काम ही नहीं होगा, आपका कुछ भी काम नहीं होगा। ये पांचों अलग अलग शेप में, इसीलिए आपकी हाथ की जो है ना, वो सारी चीजें बराबर हो रही है, काम हो रहा है। एक जैसे हो जाए तो वो एकत्र है तो एक इधर जाएगा एक उधर जाएगा। दैट हैव टू एक्सेप्ट। प्रकृति की विविधता को स्वीकार करना यानी नाना कुसुम संचन्नम। समाज में, परिवार में, घर में, राष्ट्र में, विश्व में अलग अलग तरह के फूल है, विविधताएं हैं, स्वभाव में विविधताएं, उनके आचार विचार में विविधताएं, उनके खान पान में विविधताएं, उनकी भाषा में विविधताएं। इन विविधताओं को भी, उसका भी आनंद लेना, उनको भी एंजॉय करना, ये हमको नाना कुसुम संचन्नम बताता है। तो ऐसे उद्यान में वे पहुंचे, लेकिन वो उद्यान में भ्रमण कर रहे, ये हमारे शास्त्रकार का उद्देश्य नहीं है। शास्त्रकार का जो लक्ष्य है, शास्त्रकार की जो बात है ना, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने पृष्ठभूमि के रूप में आपको हमको कुछ चीजें बताई कि वो बहुत सारे रत्नों वाला राजा श्रेणिक बिहार यात्रा के लिए मंडीकुक्षी उद्यान में पहुंचे। वो उद्यान नंदन वन के समान, ऐसे उस उद्यान में पहुंचे। और श्रेणिक महाराज की जो बात है वो मैं कह रहा था आपको। देखो क्या समय पहुंच जाता है, फिर ध्यान आता है कि श्रेणिक महाराज को भी कहना है, तो फिर मैं थोड़े में बताऊंगा आपको। तो वो अभी उनको परीक्षा दी कि भाई तुम लोगों ने क्या करना है, भोजन करना है, और भोजन के लिए बिठाया। अभी उसी समय क्या कर दिया, श्रेणिक महाराज ने अपने सेवकों को पहले से इशारा कर रखा था। 4 शिकारी कुत्ते जो है, प्रसेनजीत ने 4 शिकारी कुत्ते जो है वो उसके तरफ छोड़ दिए। जहां सब वो 100 के 100 लड़के राजकुमार झीम रहे थे, वहां पर वो कुत्ते छोड़ दिए। अब जैसे उन कुत्तों को भौं भौं करते हुए आते देखा, बच्चे तो उठे और भागे। श्रेणिक बैठा रहा, और श्रेणिक ने बैठ करके जो है उन अपने श्रेणिक ने वहां बैठ करके वो जो आसपास में थालियां थी, उन थालियों को क्या कर दिया, उस कुत्ते के सामने कर दिया। और कुत्तों के सामने करके वो थाली में खाते रहे। ये अपना झिमता रहा, ये अपना जीवन पूरा कर लिया, बाकी सब तो भूखे ही रह गए। और फिर जब वो महाराज के पास पहुंचे, महाराज ने कहा कि क्या हुआ, भोजन कर लिए? श्रेणिक ने बोला हाँ महाराज, सबके कर लिया। बोले कैसे, तुम कुत्तों से डरे नहीं? तो उसने कहा कुकर सूझो डरिए महाराया, तो कि मचाले राजन काज। हे महाराज, अगर हम कुत्ते से डर गए तो राज का काज कैसे चल सकता है? गोती उमराव ते तो कुकर समान, बाट लियासु राज राजान, भाग दियासु राजान। अगर ये हमारे जितने भी उमराव वगैरह होते हैं, हमारे जितने रिश्तेदार होते हैं, ये उस कुत्ते के समान होते हैं। अगर हमने इसमें से थोड़ा थोड़ा उनको बांट दिया तो हम भी अच्छी तरह से अपना आनंद उपभोग कर सकते हैं। नहीं तो ये भी हमको भी खाने नहीं देंगे, खुद भी नहीं खाएंगे। तो इसलिए जो है उनको संभालना जरूरी है। तो राजा कहते कि अरे तूने ये ऐसा क्या किया, कुत्ते के साथ जिमना तेरे को शोभा देता है। लेकिन मन में उसने विचार किया, इसके पास वो चाणक्य बुद्धि है, इसके पास वो चाणाक्ष बुद्धि है कि कैसे राजकाज चलाया जाता है। लेकिन राजा भी कोई ना
इतने में हार मानने वाले नहीं थे। प्रसेनजीत राजा ने सोचा कि ये देखो ये तो कर लिया इसने, लेकिन सबको बुलाया एक साथ 100 के 100 और उनको कहा ये कुछ मिठाई के करंडे हैं। करंडे समझते हैं? हाँ क्या? पोटली टोपली टोकरे, टोकरे ऐसे टोकरे थे, वो टोकरे मिठाइयों से भरे हुए थे। तो वो मिठाइयों से भरे हुए टोकरे हैं, ऊपर से बंधे हुए थे, ये मिठाई तुमको खाना है, लेकिन टोकरी को खोलना नहीं, टोकरी को तोड़ना नहीं। और इसके साथ पानी के घड़े भरे हुए दिए और उसको ढका हुआ था। बोले घड़े को फोड़ना नहीं, घड़े को खोलना नहीं, और पानी खा पी करके मौज करो। अभी ये सब तो बड़े विचार में पड़ गए। भरत भी वहां पर, श्रेणी भी साथ नहीं है। देखो क्या होता है, समय आने पर देखेंगे। अभी एक साथ प्रेम से बोलेंगे। नमो अरिहंतानंद नमो सिद्धानंद नमो आर्यानंद नमो वज्रनंद नमो लोये सब्ब साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। चार मंगले चार उत्तम चार शरणा, दुख हरना सुख करना और शरण नहीं कोई, जो भज प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद को।